आज से करीब 14 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी के हर एक कोने में सिर्फ डायनासोर्स का ही राज चलता था। धरती में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे और घने घने पेड़ हुआ करते थे। बहती नदियों से चलती हुई ठंडी ठंडी हवा। डायनासोर्स, ट्राइनासोर्स, स्पाइनासोर्स और इसी तरह से ना जाने कितने प्रकार के जीव अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड ने हमारी धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया और उसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के बाद सिर्फ डायनासोर्स की प्रजाति का ही अंत क्यों हुआ था। तो चलते हैं समय में पीछे और जानते हैं डायनासोर्स के अंत की पूरी कहानी। ये बात है 6.5 करोड़ साल पहले की, जब क्रीटेशियस समय का अंत हुआ था और इसके पहले धरती पर चारों तरफ सिर्फ डायनासोर्स ही दिखाई देते थे। इन सभी डायनासोर्स में से कुछ ऐसी भी प्रजाति पाई जाती थी जो कि 8 मंजिला बिल्डिंग की इतना बड़ा हुआ करती थी और इनका वजन 20 हाथियों के बराबर हुआ करता था। और ये सभी डायनासोर्स की प्रजाति एक बहुत बड़ी तादाद में एक ही जगह पर रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक से दरअसल हमारे सौर मंडल में बहुत सारे छोटे बड़े एस्ट्रॉइड यानी कि उल्कापिंड सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं। अंत के करीब 10 करोड़ साल पहले 2 बहुत बड़े उल्कापिंड आपस में टकरा जाते हैं और उन्हीं टकराव की वजह से एक छोटा सा टुकड़ा हमारी पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। वातावरण के घर्षण ने उस उल्कापिंड के छोटे से टुकड़े को आग के गोले में बदल दिया था। 80,000 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से उल्कापिंड पृथ्वी से जा टकराता है। पृथ्वी पर रात का समय हो रहा था। उस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कुछ समय पहले ही पृथ्वी पर चारों तरफ उजाला छा जाता है, मानो कि पृथ्वी पर कभी रात हुआ ही नहीं था। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराते ही आसपास के जंगल और जानवरों को मात्र 1 सेकंड में ही मिट्टी में मिला देती है। इससे निकलने वाली करीबन 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी आज के करोड़ों परमाणु बम के बराबर था। 150 किलोमीटर के दायरे में हुआ इस विस्फोट को अंतरिक्ष से भी साफ देखा जा सकता था। इस विस्फोट की वजह से जो शॉक वेव पैदा हुआ था वो करीबन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और ये शॉक वेव इतना तेज और ताकतवर था कि इसके रेंज में आने वाली हर एक चीज को ये पूरी तरह से नष्ट कर देता था। इसने नदी के पानी के बहाव को इतना तेज कर दिया था कि मानो नदी और जमीन एक समान हो गई हो। ऊंचे ऊंचे पेड़ और बड़े बड़े पहाड़ को इस शॉक वेव ने मात्र 1 सेकंड में बर्बाद करके रख दिया था। सभी जानवर इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। धरती का एक हिस्सा सिर्फ 1 सेकंड में तबाह हो गया था और ये सभी तो सिर्फ शुरुआत थी। इस टकराव की वजह से धरती बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर आ गया था। चारों तरफ धरती में दरारें पड़ने शुरू हो गए थे। इस टकराव का मलबा जो कि छिलक के कई सौ मीटर आसमान में चले गया था, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस जमीन पे आते वक्त कई 100 मील दूर जाकर गिर रहे थे और जहाँ ये गिर रहे थे वहाँ पर भी कई किलोमीटर तक सिर्फ मौत का मंजर ही दिख रहा था। घटनास्थल पर पैदा हुई धूल और मिट्टी बादलों में जा मिली। लगभग 75% जीवों की हत्या होने के बाद जो बचे हुए जीव थे जिसे गुफाओं ने बचा लिया था और जो जीव समुद्र के अनंत गहराइयों में जीवित थे, अब उनके लिए भी महाप्रलय आने वाली थी, क्योंकि वह जहरीली धुआं जो कि बादलों में जा मिले थे, अब उन बादलों में से बरसने वाला पानी भी बेहद जहरीला बन चुका था। ये सब घटना को घटित होने में महज 5 मिनट का ही समय लगा था और इतने में ही पृथ्वी के एक हिस्से में रहने वाले 75% से भी ज्यादा जानवर इस घटना का शिकार बन चुके थे। इस घटना के बाद आसमान में इस कदर बादल छा गया था कि अगले 1 साल तक सूर्य की किरण भी पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पा रही थी और इस 1 साल के दरमियान में पृथ्वी से मानो हरियाली हमेशा के लिए गायब ही हो गई थी। चारों तरफ सूखा पड़ गया था, पेड़ पौधे जल के राख हो चुके थे। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पूर्वज मैमल्स की। इस अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर जाकर रहना सीख गए थे और जिंदा रहने के लिए ये सब कुछ खाना चालू कर दिए थे।
इस महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद धरती पर से डायनासोर्स का अस्तित्व ही पूरी तरह से मिट चुका था। अब धरती का तापमान पूरी तरह से सामान्य हो चुका था और एक बार फिर से धरती पर नई जीवन की प्रक्रिया चालू हो गई थी। हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ अपने आप को विकसित कर रहे थे और इनका आकार भी पहले से काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से इंसानों जैसा नहीं दिख रहे थे। अभी तक धरती पर सब कुछ सामान्य हो चुका था, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ अलग होना बाकी रह गया था। एक बार फिर से टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है, जो कि धरती के दो बड़े द्वीप को एक दूसरे के करीब ले जा रही थी। ये वही द्वीप है जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, ये है इंडिया, जो कि एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीप के आपस में टकराने के वजह से एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे आज हम हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। यह पर्वत दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करती है और ये नदियाँ आज के समय में पीने के पानी के लिए एक बहुत बढ़िया स्रोत हैं। लेकिन धरती पर अभी भी एक सबसे बड़ी चीज की कमी होती है और वो होता है इंसान। आज से करीब 40 लाख साल पहले हमारे पूर्वज सिर्फ पेड़ों पर रहा करते थे, लेकिन कुछ आपदा के कारण यहाँ पर बारिश होनी बंद हो गई थी और जंगल के सभी पेड़ धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। इन्होंने पेड़ों पर से नीचे उतरने का फैसला किया। ये है आर्टिडीपिटिकस रेमिडस, हमारे पूर्वज। ये आकार में 4 फीट लंबा हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास के बाद अब ये 2 पैरों पर चलना सीख गए थे, जिसमें ये चलते चलते ही खाना भी खा सकते थे। समय के साथ साथ ये और भी विकसित हो गए थे और इनका दिमाग भी पहले से काफ़ी बड़ा हो चुका था। अब इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना और शिकार करना भी सीख लिया था और इसी तरह से उन्होंने आग की भी खोज की और ये सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि इनको उससे गर्मी, रोशनी, अंधेरों में सुरक्षा और पका हुआ खाना भी मिलता था और इसी तरह से उनकी ज़रूरत ही एक नया खोज का कारण बनती गई। हमारे पूर्वज से विकसित होते होते आज हम इंसान के रूप में जाने जाने लगे हैं और ये है हमारी आज की दुनिया। उम्मीद है मिस्टीरियस वेव की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे भरपूर प्यार भी देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए।